लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा मास्टर कहता है कि अपन देख लेंगे, और बिल्कुल देख लेंगे मेरे भाई, आप बेफिक्र रहे। सिर्फ आप ये जो एनटीपीसी अगर पहली बार में क्रैक करना चाहते हैं तो फाउंडेशन कोर्स हमारे 100 दिन का चलाया जा रहा है। रीजनिंग हो, मैथ्स हो, करंट अफेयर हो, स्टैटिक जीके हो, या फिर अपना साइंस हो, सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेसिक लेवल से, बेसिक बोले तो बेसिक से फिफ्थ क्लास स्टैंडर्ड से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप बेफिक्र इस चीज़ का आनंद लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने चैनल को, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? लाइक वाइक आपके हिसाब से देख लेना, ठीक है? तो यहाँ पर आज हम कोडिंग डिकोडिंग, कल भी मैंने क्लास ली थी भाई, बेसिक की क्लास ली थी, है ना? तो रीजनिंग में जो बेसिक चीज़ें होती है, जो जानना ज़रूरी है हमको, वही हमने करवाया था, और 70% रीजनिंग अपन ने कल खत्म कर दी थी लगभग, है ना? अब यहाँ पर क्या है कि लेटेस्ट अपडेट के साथ बिल्कुल आपको करते हैं हम। तो कोडिंग डिकोडिंग में भाई, अब कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि अपने को सबसे पहले अगर बात करें तो क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए? तो कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं हमारे, उनके कोड याद होना चाहिए, उनका इन्वर्स याद होना चाहिए। और एक चीज़ और होती है इसके अंदर, स्वर और व्यंजन की। वो स्वर और व्यंजन अपने को पता होना चाहिए। बात समझ रहे हो आप? क्या-क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? कोड याद होना चाहिए, उनके इन्वर्स याद होना चाहिए, उसके बाद स्वर व्यंजन का ज्ञान होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है? और डायरेक्ट भी आप इन्वर्स से निकाल सकते हैं, बेफ़िक्र होके निकाल सकते हैं। तो अपन ने कल मैंने बता दिया था आपको वैसे तो, लेकिन आज मैं बता देता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए कोडिंग डिकोडिंग ही आप यूँ समझ कर चल सकते हैं कि रीज़निंग का बेस है ना? अगर कोडिंग डिकोडिंग आपको आती है तो यूँ मानकर चल सकते हैं आप कि भई अपना रीज़निंग का 50% रीज़निंग तो खत्म, 30 में से 15 नंबर लेकर आ जाएँगे। ठीक है? चलें स्टार्ट करें भाई, शुरू करें अपन भाई कोडिंग डिकोडिंग। अब कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मैं, कि कोड याद करने हैं। तो एक वर्ड होता है इज़ोटिकल, क्या होता है? इज़ोटिकल, जो हमको पता होना चाहिए सभी को। 5, 10, 15, 20 और 25, ये इनके 5-5 के रेफरेंस में कोड होते हैं, ठीक है? इनको 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएँगे, बिल्कुल हो जाएँगे। उसके बाद सर ए, बी, सी, डी, ये 4 जो कोड है, ये किसी को याद करवाने की ज़रूरत नहीं रहती। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि सर ये तो बच्चे-बच्चे को पता है एबीसीडी तो, है ना? एबीसीडी ही बोलते हैं अपन, बोलने में भी एबीसीडी 1, 2, 3, 4, है ना? तो उस प्रकार से आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं, 1-2 बार करेंगे तो याद हो जाएगा। अब मेरे साथ दोहराना भाई, एफ फॉर फिक्स, क्या दोहराओगे? एफ फॉर फिक्स तो 6, ठीक है? जी7, ये 7 यहाँ पर ये 7 इसका कोड हो गया, है ना? H8, ये H8, है ना? बिल्कुल बेसिक से लेकर जा रहा हूँ आपको, ठीक है? आई नो मतलब मैं जानता हूँ, क्या है? अगर कुछ भी बोले, कोई भी बोले कि आपको ये पता है, तो मैं क्या बोलूँगा कि हाँ भाई मुझे पता है, तो क्या बोलूँगा? आई नो। तो आई नो से अपन आई नो याद कर सकते हैं, आई का नो होता है, जे का 10, इजोटी में से देख लो आप। मतलब 5, 10, 15, 20 तो आपको इसमें से याद होना चाहिए, 5, 10, 15, 20, 25, है ना? जे के बाद आता है मालिक के फॉर काइट नहीं भाई, यहाँ पर किल याद करना अपने को, है ना? तो किल के जो लास्ट के 2 डंडे, यही अपना कोड हो जाएगा भाई। एल फॉर लोयन, लोयन को देख के सब के 12 बज जाते हैं भैया, है ना? एम फॉर मेरा, मेरा और तेरा। एन फॉर की बात करूँ मैं, तो एन आपको एक चीज़ देखो यहाँ पर, क्या देखो भाई? ये एक डंडा दिख रहा है, तो इसको 1 लिख दो, है ना? यहाँ मत नीचे लिखो। ये एक ऐसा-कैसा उतार दिया। उसके बाद देखो इसको थोड़ा-सा नीचे करेंगे तो ये 4 जैसा लग रहा है, तो ये 4, 14, है ना? एन ओ 15, और पी को मिरर में अगर रखता हूँ मैं, तो पी क्या 6 जैसा हो गया? 16। क्वीन हमारी 17 साल की, और राजा हमारा 18 साल। जिसको नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना। आर के बाद होता है एस, एस में देखो यहाँ पर ये डंडा खींचोगे तो आप 9 जैसा लग रहा है, 19, है ना? एस के बाद टी20, क्रिकेट मैच होता है ना टी20। उसके बाद सर फिर क्या है, टी के बाद एसटीयू, यू 21वीं, और वी मतलब हम, वी मतलब ये वाला वी, देखो ये वाला वी है ना, वी हम 2, हमारे 2, है ना? यूवी, और उसके बाद डब्ल्यू ए 3 जैसा लग रहा है, 23, और एक्स, एक्स मेरे भाई खतरे का निशान है, 24 घंटे खतरा बना रहता है ना? और वाई 25, 5, 10, 15, 20, 25 का तो आप लोड लो ही मत, और जेड लास्ट में 26, ठीक है?
अब मेरा भाई एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। क्या बता देना चाहता हूँ कि भाई अगर मान लो यहाँ पर y है और y से हमको b पर जाना है। कहाँ पर जाना है? y से b पर जाना है ना? इसको अलग से समझते हैं अपन। ठीक, मान लो कि आपको y से b पर जाना है। कहाँ पर जाना है? b पर। तो कितना ऐड किया मैंने? भाई आप बोलोगे यार सर y से b कैसे चलेगा यार? हम्म? या फिर मैं बोल दूं कि y में अगर आप 5 y के कोड में y का कोड 25 होता है, इसके अंदर 5 ऐड करो तो क्या आएगा? या मैं आपसे ऐसा पूछ लूं, या फिर इससे इस पे जाना है तो कितना ऐड हुआ ये पूछ लूं आपसे। बात समझ रहे हो आप? तो सर y में 25 में 5 जोड़ूंगा तो 30 हो जाएगा सर। अब 30 तो किसी का कोड होता ही नहीं था, अब क्या करें सर? तो इसमें ऐसा होता है कि ए से लगाकर जेड तक, मतलब इसमें ए से जेड तक और जेड से वापस ए तक, मतलब इसमें साइकिल चलती है। ठीक है, तो साइकिल कैसे चलेगी सर? 25 में एक जोड़ूंगा, 26 लास्ट है आपको पता है, 26 तक पहुंचने के लिए एक जोड़ा, फिर बचे कितने? 4। तो फिर वापस ए से स्टार्ट हो जाएगा। तो ए में एक में 4 जोड़ूंगा तो 4, मतलब एक तो यहाँ जुड़ गया और 4 इधर जोड़ेंगे तो ए बी सी डी तक पहुंच जाएंगे। कहाँ तक पहुंच जाएंगे? 25 में अगर 5 जोड़ूंगा मैं तो डी तक पहुंच जाएंगे। बात समझ रहे हो आप? मतलब कि यूँ समझ सकते हो 30 आए तो 30 में से टोटल हमारे नंबर्स कितने होते हैं? ये अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, तो 4 एक्स्ट्रा है। कितने? 4 एक्स्ट्रा। तो वापस ए से स्टार्ट कर दे, 1 2 3 4। बात समझ गए? जैसे वाई से बी पर जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? यहाँ देखो जेड और ए, ये 2 जोड़ने पड़ेंगे। कितने जोड़ने पड़ेंगे? 2 जोड़ने पड़ेंगे। तो ये साइकिल वाला फंडा थोड़ा-सा क्लियर कर लेना, ये हर बच्चों को क्लियर नहीं होता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा है, एग्ज़ाम दी है और बहुत साल से पढ़ रहे हो तो आपको होगा नॉर्मल। लेकिन हम क्या है कि यहाँ फाउंडेशन बेसिक से चला रहे, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको बताना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर नहीं बताएँगे तो आपको क्या समझ में आएगा, है ना? अब सर इसके बाद इनवर्स की आपने बात करी थी, इनवर्स की बात कर लेते हैं भैया। तो इनवर्स में मैंने कल भी याद करवाया था, आज भी याद कर लो, ए टू ज़ेड, है ना? वो याद कर लो आप और क्रैक से याद कर लो आप। और सर ड्रॉ याद कर लो, ड्रॉ, जो ड्रॉ करते हैं ना अपन, वो ड्रॉ। और ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना? एफ से आप याद कर लो फालतू। वैसे आप है ना इसको 2-4 बार रिपीट करोगे ना तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। एफ के बाद जी, ग्रेट, है ना? एफ जी एच, एच से हाई स्कूल याद कर लो आप। क्या याद कर लो? हाई स्कूल। आज तो अपन क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं, या फिर हायर सेकेंडरी भी याद कर सकते हो। आई से सर इंडियन रेलवे, क्या याद करना है? इंडियन रेलवे। जे से सर जंगल क्वीन याद करना है। ठीक, के से सर आपको क्या याद रखना है? कमला पसंद, कमला पसंद, हाँ। एल से क्या याद रखना है सर? लूडो, लूडो गेम खेला है? बिल्कुल खेला है सर, लॉकडाउन में बहुत खेला है। हाँ, लूडो। और एम से याद रखना है मैन, क्या याद रखना है? मैन। ठीक, तो ये इतने वर्ड लेटर याद रख लो, आपको इनवर्स याद हो जाएंगे। समझ गए कैसे हो जाएंगे सर? ए का होता है इनवर्स जेड, जेड का होता है ए, ठीक है। बी का होता है वाई, वाई का होता है बी। ऐसे डायरेक्टली याद रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको निकाल भी सकते हैं अपन, है ना? इनको इनवर्स निकाल भी सकते हैं। निकालने का क्या तरीका है सर? कुछ भी नहीं है, जैसे मान लो एम का उल्टा निकालना है तो अपने को डायरेक्ट याद है एन, तो कोई बात ही नहीं। अगर नहीं याद है तो 26-27 में से, जैसे इस एम का कोड कितना है सर? 13, तो 13 माइनस कर दो भैया। 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और 14 कोड होता है एन का। ये भी आप कर सकते हो, निकालना चाहे तो निकाल भी लो, डायरेक्ट याद करना चाहो तो ये लेटर से याद कर लो वर्ड, है ना? क्रेक्स, एक्स और सी, ड्रॉ, डी डब्ल्यू, है ना? ईवी, ई से वी और वी ई, है ना? फालतू से एफ से यू, यू से एफ, ग्रेट और टी से जी, एच से एस, एस से एच, आई आर, आर आई, जे क्यू, क्यू जे। ठीक है, अब आप क्या करोगे याद करने के लिए कि ये मैंने बताया है ना, ये आप कर लो। उसके बाद अपने परिवार के, अपने पूरे परिवार के, खानदान में जितने भी बंदे हैं,
पिताजी के रिश्तेदार हो गए, अपने रिश्तेदार हो गए, माताजी के रिश्तेदार हो गए, जितने भी परिवार के बंदे हैं उनके सबके एक तरफ से नाम लिखो और उनके सबके कोड लिखो और उल्टे इनवर्स लिखो, आपको याद हो जाए। ठीक है, इतना सा काम कर लो ये पढ़ने के बाद। ठीक है, और लगाना इसी प्रकार से जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना। अब ये चीज क्लियर होने के बाद एक चीज और बच जाती है यहाँ पर, स्वर और व्यंजन का कॉन्सेप्ट। भाई स्वर आपको सभी को पता है, 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। और बाकी जितने भी अल्फाबेट होते हैं 21 अल्फाबेट। कितने? 21 अल्फाबेट, है ना। वो व्यंजन होते हैं मेरे भाई। व्यंजन लिख दूं क्या? लिख ही देते हैं। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम, है ना, एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और एक्स वाई और जेड। भाई ये व्यंजन होते हैं सभी। कितने लेटर होते हैं टोटल? 21 लेटर, है ना। ये चीज, उसके बाद एक और नया पैटर्न पूछा जा रहा है आप, है ना। अपने सीरीज में नया पैटर्न बन रहा है भाई। उसमें क्या है कि बहुत दिमाग खराब कर रहा है वो लोगों का, लेकिन अपना दिमाग खराब नहीं कर पाएगा। देखो एक पैटर्न याद आ गया मेरे को तो बता दूं, वैसे तो मैं सीरीज में बताऊंगा ही सही उसको, लेकिन ये नया पैटर्न आप याद याद रख ले, है ना। सीरीज में सर, है ना, आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब ये इसने सीरीज दे दी और उसके बाद यहाँ समझो आप, यहाँ पर इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया था अपने को, है ना। ये इस प्रकार का पैटर्न पूछा था अभी फिलहाल। तो यहाँ क्या दिमाग नहीं चलता है लोगों को। अब यहाँ क्या कोड लिखेंगे अपन और कुछ का कुछ ने क्या से क्या जोड़ेंगे क्या घटाएंगे समझ ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूछता है, ये सीरीज चलती है। तो हो सकता है अपने से इस पे भी कुछ बना दे इस प्रकार से, कोडिंग डिकोडिंग में भी इस लेवल पर कोई क्वेश्चन बना दे वो, है ना। सीरीज पर तो बना ही दिया है, तो इस पर भी बना दे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पे भी बना सकता है, डे पर भी बना सकता है वो, है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, है ना, और सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे, है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। डे पर भी बना सकता है, ये मंथ पर भी बना दिया है इसने, बिल्कुल बना दिया, है ना। क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो मंथ पर इस पे भी बना सकता है वो, और इस पे भी रेडी रहना बिल्कुल। सौर व्यंजनपन तो बनाता ही बनाता है, इस पर तो बनाता ही बनाता है, 110% बनाता है। ठीक है भाई, तो इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या है सर? उसके बाद अगर इसकी कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न की कुछ पैटर्न आपको बता देता हूँ। तो पैटर्न में क्या करता है वो कि देखो, पहला पैटर्न तो नॉर्मल, सबसे सिंपल पैटर्न। मान लो कि ए सी डी ई, ये कोड लिखा हुआ है ना, और इसका कोड इसने दिया है। या तो पहला पैटर्न तो यही बनेगा कि डायरेक्ट ये इसका कोड लिख दे, 1 3 4 और 5। ये इसका पहला पैटर्न, है ना। ये फर्स्ट टाइप, ये टाइप लिख लो। कुछ टाइप मैं आपको बताऊंगा, और बाकी जो टाइप है वो आपको मैं क्वेश्चन से ही क्लियर कर पाएंगे। मतलब क्या है कि डायरेक्ट जैसे ए का कोड 1 है, सी का कोड 3 है, डी का कोड 4 है, ई का कोड 5 है, ये डायरेक्ट रख देता है, बिल्कुल रख देता है। उसके बाद दूसरे नंबर का पैटर्न जो नॉर्मल गिनती में आता है, वो नॉर्मल क्या है सर? जैसे मान लो कि पी क्यू यू वी, मान लो ये रखा है ना इसने। अब यू वी, अब इधर समझो, इसको इसने लिख दिया 6 5 4 3। तो इसमें क्या करता है ये कि इसका पी का इसने 6 माना है, क्यू का इसने 5 माना है, वी का इसने 4 माना है, और अच्छा यू का इसने 4 माना और वी का इसने 3 माना। मतलब यही के यही सेम कोड होने वाले हैं इसके सीरीज वाइज। ठीक है। तीसरा पैटर्न ये कहता है अपना कि इसमें जैसे मान लो कि कोड तो यही रहेंगे, पी क्यू यू वी, है ना। कोड तो यही रहेंगे, 6 5 4 3। लेकिन इसमें क्या होता है कि पी का कोड जरूरी नहीं कि 6 हो, ठीक है। क्यू का कोड जरूरी नहीं 5 हो, पी का कोड 4 भी हो सकता, मतलब इधर उधर कर देता है ना। अब अपने से मान लो कि ये पूछता है, क्या पूछता है सर? पी, क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है इसमें। किस प्रकार से बनता है सर क्वेश्चन? क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि ये रखता है पी नहीं, ये रखता है
ए, ई, सी और यू, है ना। और इसमें ये रख दिया मान लो कि 5 और 8, 9, कितने हैं, 4 लेटर है ना, 9 और 7, ठीक है, ये कोड रख दिया। अब इसमें क्या करता है कि हमसे पूछता है जैसे जो कॉमन है वो, जैसे मान लो ये पी यहाँ पर कॉमन है, वहां क्या कॉमन है भाई, यू कॉमन है। क्या कॉमन है, यू। अब यहाँ से अपन देखेंगे कि यू सर, तो यू का कोड यहाँ यूं देखे डायरेक्ट तो 4 आ रहा है, लेकिन यू यहाँ पर 4 है नहीं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इधर उधर कोड है तो कोड इसमें इसके, लेकिन इधर उधर है। तो यहाँ पर देखो 5 जो है, ये दिख रहा आपको, 5, 5 दिखाई दे रहा भाई। हाँ, ये जो 5 दिखाई दे रहा आपको, ये वाला और ये वाला 5, तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं भाई यू का कोड यू यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर भी। एक चाइनीज कोडिंग करके कोड होता है, उसको ही मान सकते हो आप, है ना। तो ये 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, इसका मतलब अपन 100%, इसके अलावा कोई रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम 100% श्योर हो जाते हैं भाई कि यू का कोड 5 होगा। लेकिन कोड तो यहाँ भी 5 है, लेकिन 5 क्यों का है, तो अपन डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, नहीं देख सकते। ठीक है, ये 3 पैटर्न समझ में आए। उसके बाद सर चौथा टाइप अपने सामने आता है। चौथा टाइप आपके सामने ये आता है भाई कि इसमें क्या करता है ये, कि जो कोड है, ये जो कोड है, इसमें ये क्या करता है, कोड में +1 -1 कॉम्बिनेशन बिठाता है। डायरेक्ट +1, डायरेक्ट -1, डायरेक्ट +1 +2, -1 +2, कुछ भी कर सकता है, मतलब एफर्ट इधर से उधर लगाता है ये। देखो कॉमन एक चीज मैं बता देता हूँ, जैसे मान लो कि ए है, बी है, सी है, डी है ना। इसका कोड इसने लिख दिया बी, सी, डी और ई। यहाँ पर क्या किया इसने भाई, अगर यहाँ देखूं मैं, बी, सी, डी और ई, यहाँ देखता हूँ तो इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1, इसमें +1, मतलब डायरेक्टली +1 +1। अब यहाँ पर गणितीय संक्रियाएं कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब समझते हो आप, कुछ भी, कुछ भी, है ना। और इसमें स्वर व्यंजन, अब देखो यहाँ पर क्या कर सकता है ये, +1 भी कर सकता है, क्या कर सकता है भाई, देखो +1 भी कर सकता है, -2 भी कर सकता है, +3 भी कर सकता है, फिर -4 भी, ऐसे भी चला सकता है सीरीज में, ठीक है। या फिर एक काम कर सकता है ये, -2, -2 इसमें, +3, +3 इसमें, मतलब पैटर्न कुछ भी बन सकता है यहाँ पर। लेकिन जब कोड याद होंगे ना हमको, तो बहुत ही आसानी से पैटर्न डिकोड कर पाएंगे। ये समझ में आ गया, एक तो डायरेक्टली रखता है ये, मतलब डायरेक्टली, ठीक है। तो ये 4 टाइप आपको समझ में आए। उसके बाद अपन आगे चलते हैं भाई, 4 टाइप के बाद 5वें टाइप पर। तो 5वां टाइप क्या होता है सर अपने सामने, 5वां टाइप ये होता है कि ये क्या करता है, मान लो कि ए बी है ना, और ई एफ है, और एच आई। ये क्या करता है, इनको तीनों को अलग अलग पार्ट में बांट देता है। और जैसे मान लो ये बी का यहाँ पर रख देता है, ए का स्थान परिवर्तित कर देता है, फिर ई को यहाँ रख देता है, एफ को यहाँ पर रख देता है, एच को यहाँ रख देता है, आई को यहाँ पर रख दिया। अब वो तो देखने पर पता चलता है कि बस ये सेम एज इट इज इधर उधर पलटवार कर देता है, ये सेम ही रहता है लेकिन पलट देता है। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि इसको जोड़ के भी लिख सकता है, ये +1 कर दे और इधर +1 कर दे, तो यहाँ पर सी और बी लिख दे इसको, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे भाई ये कैसे लिखा है। इसको एफ को एफ जी लिख दे और ई एफ लिख दे इसको, समझ रहे हो बात को, है ना। ये +1 करके -1 करके कुछ भी गणितीय संक्रिया इसके हिसाब से ये कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद सर छठा पैटर्न अगर बात करूँ, तो छठा पैटर्न स्वर और व्यंजन का, देखो स्वर व्यंजन का पैटर्न जो है ना, वो इस पर भी लगा सकता है। यहाँ पर सभी में स्वर व्यंजन का पैटर्न लगा सकता है वो, बिल्कुल लगा। कैसे लगा सकता है सर, जैसे मान लो ए है तो ये स्वर है ना। तो स्वर में हो सकता है ये +6 कर दे और बाकी सब में +1, है ना। और आगे एक और स्वर दे दे, उसमें +6 कर दे। तो ये हमको देखना पड़ेगा क्या कर सकता है ना। कुछ भी कर सकता है स्वर व्यंजन में। यहाँ पर भी स्वर व्यंजन में खेल सकता है अपने सामने, कि यहाँ पर एक जोड़े और स्वर स्वर में, मान लो ये स्वर है ए, और ये ई भी स्वर है, आई भी स्वर है, तो इसको ही मान लो ये लिख देता है। चलो बी को इसने लिख दिया डी, क्या लिख दिया, बी को इसने लिख दिया डी, ठीक है। अब डी लिख दिया और उसके बाद ए को इसने लिख दिया सी,
अच्छा, ए को इसने सी नहीं लिखा, ए को इसने जेड लिख दिया, लो ठीक है। फिर सर एफ को इसने लिख दिया एफ, एच, एच लिख दिया, और ई को इसने लिख दिया डी, ठीक है। और इसने आई को लिख दिया एच, ठीक है। और उसके बाद एच को लिख दिया इसने जे। अब ये कोड यहाँ समझो आप कि पहले में इसने लिखा है क्या, ए बी ई एफ एच आई, ये पैटर्न आपको मतलब ये कोड दे दिया कि इसका कोड ये है। तो अब आप क्या है कि बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर कि सर क्या ही पैटर्न बना दिया, है ना। लेकिन पैटर्न क्या है, इसी बेस पर है, लेकिन स्वर और व्यंजन पर खेल गया वो। अब कैसे खेल गया सर, मान लो कि क्रॉस तो किया इसने, ये क्रॉस तो किया है, मैंने बता भी दिया, ये तो बता दिया तो आपको यहाँ पर पता चल जाए। नहीं तो डायरेक्ट एग्जाम में अगर ये इसका कोड ये रख देना तो दिमागी की बत्ती गुल हो जाएगी सभी। अगर स्वर पर उसने काम कर लिया, किसने, एग्जामिनर ने, और इस पैटर्न पर, क्रॉस पैटर्न पर स्वर पर काम कर लिया तो हमारे स्वर ढीले हो जाएंगे सब। तो क्या होता है भाई, देखो बी को इसने जोड़ा, बी में इसने यहाँ पर 2 जोड़ा तो डी कर दिया। जेड कैसे लिखा सर, इसमें से -1 करा इसने, ये जेड। बात समझ लो, स्वर में से एक -1 किया इसने। अब यहाँ देखो, तो ई में से एक -1 करूंगा तो डी, एफ में 2 जोड़ूंगा तो एच, ठीक है। इसमें एच, एच है अपने पास, एच में 2 जोड़ूंगा तो जे, और आई में से एक घटाऊंगा तो एच। तो ये इस प्रकार से इसने कोड अपना दिया है। इसमें से -1 किया है, इसमें +2 करा है, इसमें +2 करा है, इसमें -1। अब आप ऐसे क्रॉस में भी चलोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। पहले -1 करा, फिर +1, फिर -1, फिर +2, फिर +2 कर दिया इसने। तो अपने को तो यहाँ से समझ में आ गया कि सर -1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -1 होना चाहिए, तो सर ये तो भाई +2 कर दिया। तो यही अपनी बत्ती दिमाग की गुल हो जाती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का पैटर्न आपका बन सकता है, एग्जामिनर बना दे, और बना हुआ भी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्वर पर उसने काम करा है, और स्वर व्यंजन को अपने को भी दिमाग में बिठा कर रखना है, संडे मंडे को बिठा के रखना है, और अपना जो मंथ है उनको भी बिठा कर, ठीक है भाई। बात समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब यहाँ पर एक और पैटर्न बनता है मेरे भाई, जो कि बहुत ही फेमस। क्या फेमस है, एक उल्टे वाला पैटर्न बनता है। जैसे मान लो कि RSTU लिखा हुआ है ना, इसका कोड इसने लिख के दे दिया हमको, क्या लिख के दे दिया, I, है ना, HG और F, ये कोड लिख के दे दिया। सर ये क्या है, ये इनवर्स है। अब इनवर्स में भी बहुत सारे पैटर्न बना सकता है मेरे लाल। क्या क्या बना सकता है, आई का उल्टा आर का उल्टा आई होता है, इसमें +2 करके लिख दे ये। बात समझ रहे हो आप, इसको के लिख दे ये, ठीक है। एस का उल्टा एच होता है, इसको जे लिख दे ये, +2 करके, मतलब सभी में +2 कर दे। टी जी होता है तो इसको आई लिख दे ये। यू एफ होता है तो एफ को इसने एच लिख दे ये ऐसे लिख देगा। तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर कह रहे यार क्या हो रहा है ना। तो आपको वहां तक जाना है तो थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है किस लेवल पर है, चरम पर है, चरम सीमा पर है ना। एग्जामिनर अगर, मतलब भाई एग्जामिनर को तो बनाना है ना भाई टफ पेपर, जब कंपटीशन हाई हो रहा है, यहाँ पर सब कुछ चल रहा है, फॉर्म भी बहुत अधिकतम फिल किए जा रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर का तो टफ करना ही है लेवल, है ना। नहीं करेगा तो फिर कट ऑफ हाई जाएगी, तो आप बोलोगे अरे सर कट ऑफ तो 80-90 नंबर लाना है मुश्किल है, फिर वो वाली बात हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कुछ तो कॉम्प्रोमाइज अपने करना पड़ेगा। 2019 के कंपेयर में आज बात करें तो बहुत हाई हो चुका है कॉम्पिटिशन, बात समझो आप। ये 7वां हो गया। और बाकी अपन एक काम करेंगे, बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, ऐसे पैटर्न बनाऊंगा ना मैं, तो पैटर्न तो यहाँ पर 1000 पैटर्न बन जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट थे अपने सामने, ठीक है। और एक इनवर्स वाला ऐसा भी चलता है भाई, यहाँ से डायरेक्ट इधर की साइड कर दे, ये ऐसे, ऐसे भी करता है ना। ये इस टाइप से भी पैटर्न बनता है, और इसमें भी +1 +-1 +1 -1 कुछ भी कर सकता है, ठीक है। एक नॉर्मल पैटर्न बनता है, वो भी आपको बता ही देता हूं मैं। एक नॉर्मल पैटर्न कौन सा बनता है, एक नॉर्मल पैटर्न आपका बनता है नंबर वाला। यहाँ पर ACDF, इसका कोड इसने लिख दिया 1 3 4 और फिक्स 6, ठीक है। तो इसने क्या करा, 6 24, और
24 दूनी 48, 24 तिया 72, ठीक है, 24 तिया 72, तो इसका कोड 72 लिख दिया मान लो। तो फिर अपन क्या है कि इनका कोड 72 कैसे लिखा, तो इनको आपस में, इनके कोड को आपस में मल्टीप्लाई करा, तो ये बन के 72 हो गया। या फिर इनको सबको प्लस भी कर सकता है ये इसकी मर्जी है भैया, ठीक है, प्लस भी कर सकता है ये। तो 6 4 10, 10 और 4 14, इसको 14 भी लिख सकता है ये। अपने को देखना है कि ये कौन सा पैटर्न बना रहा है ना, ये कौन सा पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी कर सकता है, इसकी मर्जी है, ठीक है। इसमें एक इस प्रकार का पैटर्न भी रहता है, देखो ये भी याद रखना, एक ए है, एक एस है, एक डब्ल्यू है, और एक टी है, और एक ई है। इसका कोड इसने लिखा 1, इसका 9, ठीक है, और इसका लिख दिया इसने 3, इसका लिख दिया 0, इसका लिख दिया 5। अब सर क्या है ये क्या लिखा आपने? ये एक पैटर्न ये इस प्रकार का है, जैसे मान लो ए का 1 है, तो 1 हो गया, एस का 19 है, इसका 23 है, और इसका T20 है, और इसका 5। तो जो यहाँ समझो आप, यहाँ पर इसको 2 तरीके से ले सकते हो आप। या तो स्वर है सर, क्या है, या तो स्वर है सर ये, तो इसको एज इट इज लिखा है, और जो व्यंजन है उसके लास्ट वाले अंक लिखे हैं। पैटर्न क्लियर? या तो इसको ऐसे भी ले सकते हो, या फिर जो सिंगल है, जिसका सिंगल यूनिट डिजिट में आ रहा है, मतलब ये यूनिट डिजिट पर बात करता है, ये वाला पैटर्न यूनिट डिजिट पर बात करता है, ये वाला पैटर्न, ठीक है। उसके बाद सर एक चीज और पिक्चर बनाता है ये, मान लो इसी का कोड इसने ये नहीं लिखते हुए इसने ये लिख दिया, क्या, इसने ये वाला कोड लिख दिया, मान लो ये वाला कोड लिख दिया। तो अब सर हम क्या करें, ये कौन सा कोड पैटर्न बना दिया इसने, इसी का कोड इसने ये लिखा है, इसने 19305 लिखा है, तो चलो मानते हैं हम कि ठीक है भैया ये ऐसा कर दिया होगा इसने। अब सर ये क्या लफड़ा है, तो ये ऐसा लफड़ा होता है मेरे भाई, ये क्या करता है कि सिंगल यूनिट डिजिट है ना, उसको तो सेम एज इट इज लिखता है, उसके बाद इन दोनों को प्लस कर देता है, मतलब यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करना है किसी भी हालत में। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 10, फिर यूनिट डिजिट कन्वर्ट करूंगा तो 1 लिख दिया, ठीक है। 2 3 5, ये 5, 2 0 0 5 5। अब मुझे बताओ मेरे भाई कि जिस प्रकार से तुम्हारा भाई यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा है, उस प्रकार से यूट्यूब पर किसी ने करा, पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा आपको। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि पेड कोर्स में भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा बेसिक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भाई लगभग 100 प्रश्न, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, 100 से 150 क्वेश्चन हम कर लेंगे इस टॉपिक से एग्जाम तक, ठीक है। कितने, 100 से 150 प्रश्न हम एग्जाम तक कर लेंगे। 100 तो करने वाले हैं, 150 तक पहुंच जाएंगे 110%, ठीक है। तो चले स्टार्ट करें भाई प्रश्न। अब अपन प्रश्न आपके सामने है भाई। पहला कोड, पहली बात नियम ये है कि कोड याद होना चाहिए, तो सब काम हो जाएगा। अब यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपको देखकर, जैसे क्या होता है कि मेरे को देख के पता चल गया कि ये कौन सा कोड होने वाला है इसका, मेरे को देख के पता चल गया। अब आपको देख के पता नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी है। रीजनिंग और गणित, ये 2 विषय कौन है, रीजनिंग और गणित, ये 2 विषय आप याद रख लेना, और अपने दिमाग में और दिल में सब दूर छाप लेना, फेफड़े गुर्दे में, कि भैया रीजनिंग और गणित जो है उसमें चाहिए प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप क्लियरिटी से आप अपना काम करते जाएंगे। उसके बाद सर यही एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो फुल मार्क्स दिलवा सकते हैं अपने पूरे। जितने मान लो 35 नंबर का रीजनिंग आता है, 35 में से 35 ले आएंगे। मैथ्स मैंने बताया भी आपको, बताया है मैंने कि मैं 30 में से 30 मार्क्स कैसे लेकर आया हूँ एनटीपीसी में, रीजनिंग में। रीजनिंग का टीचर हूँ तो मैंने बताया भी है ना। और बहुत कम मेहनत करके लाया हूँ, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर मैं बिल्कुल कुछ नहीं। मुश्किल से मैं बता रहा हूँ ना आपको, 25 टेस्ट सोल्व करे होंगे बस, वो भी करवाए बच्चों को। उसके बाद 30 में से 30 मार्क्स आ गए अपने को। तो आपको भी आ जाएंगे बिल्कुल 25 टेस्ट आपके लिए भी करवाने वाला हूँ, वही के वही जो मैंने करे थे, जो मैं करके गया था, ठीक है। तो ये कहानी होती है इसके अंदर, और ये हम फुल मार्क्स से लाने की गारंटी होती है, हर कोई बच्चा ला सकता है इसके अंदर। इसको देख के कैसे पता चला सर आपको, यहाँ देखो बॉय याद करा था आपने, इंडियन रेलवे याद करा था, A to Z याद करा था, इंडियन रेलवे याद करा था, मेन याद करा था, सिंपल मेरी लैंग्वेज में।
और जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसकी लैंग्वेज में बहुत सिंपल प्रश्न है। हर कोई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है मेरे भाई। अब इसका सर ईवी, मेन, ग्रेट, इंडियन रेलवे और बॉय, VMGIB, ये लो साहब, ऑप्शन नंबर सी एकदम आपका करेक्ट है। ठीक है भाई, बात समझ गई, समझ गए, समझ में आई कि नहीं आई? एक निश्चित कुट भाषा में भैया ये लिखा हुआ है, तो अब क्या क्या हुआ भाई? ई से इसने वी रख दिया, एन का इसने बी रख दिया, इसमें कुछ नहीं है। क्या है? इसमें कुछ नहीं, इसका कोड लिखो तो अपने आप पता चल जाएगा। 5, 14, T20, चलो छोड़ो, सर्दी हो गई यार, है ना? तो समझ रहे हो? हेलो, हाँ क्लियर। कोड लिखो भाई, U21, B2, ठीक है, W23, K11 और U21। लो मालिक। अच्छा, U21 कहाँ से आ गया भाई? H8, सॉरी 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 सॉरी, H। अब मेरे को लिखते हुए ही फील हो गया था इस प्रश्न का आंसर, बिल्कुल फील हो गया था, जो मैंने पैटर्न बताया उसी में से है ये। क्या है सर? यहाँ देखो आप, +3, यहाँ देखो +3, यहाँ देखो भैया -3, और यहाँ देखो मालिक -3, और यहाँ देखो भैया +3। कैसा लगा पैटर्न? बहुत ही लाजवाब पैटर्न है भाई, क्रॉस में बिल्कुल। ये तो ट्रेंड है भैया, ट्रेंड, यही ट्रेंडिंग में चल रहा है प्रश्न। ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चला वही रहा है लेकिन क्रॉस में चला रहा है। सबसे पहले क्रॉस ही देखना है, उसके बाद पहले तो ऐसे देख लो, ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो फिर ऐसे देखो। समझ गए? अब इसको देख लो। अब इसको देखने से पहले आप इसमें एक काम करो, 8 में 3 अगर जोड़ूंगा मैं तो क्या आएगा? उसके बाद इसमें से 3 माइनस करूंगा तो Z आएगा। तो के जेड वाला कहाँ है भैया? आ जाओ, ये लो। पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब सर, अब क्या है मालिक? देखो क्या दिख रहा है, मुझे तो बहुत सिंपल दिख रहा है ये, HR। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमको कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें साफ दिखाई दे रहा मुझे कि यही कई लेटर्स ने यहीं पर यूज करे हैं। तो अब क्या करूंगा सर मैं? इसके नीचे रखो आप, तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, इसके नीचे रखो आप, आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? एक सेकंड। हेलो, हेलो, आवाज क्लियर है भाई? हाँ ठीक है। अरे वो गुड़िया आ गई थी। ठीक है, अब देखो, HR, इसने कुछ भी नहीं करा, बस इसकी प्लेस बदल दी, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम भी यही करेंगे, प्लेस बदल दो, MIN लिख दो, इसको ELB लिख दो। ठीक है, ELB, ELB यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, MIN, ये रहा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। कैसा रहा भाई? ये इतने सिंपल भी पूछता है, और ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया भाई,
ये ग्रुप डी अपने जेई के हैं, एएलपी के हैं, आरपीएफ के हैं, आरपीएफ एसआई के हैं, एनटीपीसी के हैं, एनटीपीसी ग्रेजुएट के हैं, अंडर ग्रेजुएट, ये प्रश्न है तुम्हारे पूछे हुए एग्जामिनर ने, है ना? तो अपन क्या है कि रगड़ कर काम करने वाले एसएससी के भी कुछ प्रश्न उठाए अपन ने, बस लिखा नहीं है। अब देखो, ये चाइनीज कोडिंग है भैया, इसके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया था अभी, अब कर देता हूँ, है ना? एक करा था नॉर्मल मैंने, लेकिन वो चाइनीज कोडिंग अलग था, ये अलग है। अब इसमें क्या होता है, कुछ भी नहीं, जो पूछा है उस पर जाओ। मान लो ये आर पूछा है, तो अब हम क्या करेंगे सर, आर कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? एक तो आर यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब कोड एक यहाँ पर होगा इसका। इसके अलावा सर आर, इसके अलावा सर आर एक यहाँ पर भी दिख रहा है, इसका कोड यहाँ पर भी होगा। तो अब ये काम करेंगे, ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, इनमें दोनों में जो मैच हो रहा है, इनमें दोनों में जो भी मैच हो रहा है वो अपन लिख देंगे। 856 नहीं हो रहा है, 458 हो रहा है, 458 हो रहा है, तो इसका मतलब 458 अपना कोड होने वाला है। क्या होने वाला है? 458, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करना है इसमें, तो ये चाइनीज कोडिंग का है। वही बताया था मैंने कि दे देता है, उसमें ही कोड है, लेकिन इधर उधर हो जाता है। इसमें क्या दिख रहा है सर आपको? लिखो कोड भैया, 3 1 18 B2 O15 N14 D4 C3 U21 Fix6 T20 फिर T20। क्या समझ में आया? मालिक इसने जोड़ा है 1, फिर भैया ने जोड़ा है 2, फिर प्रभु ने जोड़ा है 3, फिर मालिक ने जोड़ा है 4, और फिर 5, और फिर 6। क्या समझे इससे भैया? एग्जामिनर है, कुछ भी दे सकता है, 1 2 3 4 5 6 जोड़ रहा है सलग। अब क्या करेंगे, ई में 1 2 3 4 5 6, ई में अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो 11 किल। अब भैया किल 2 में रखा है इसने, लेकिन पकड़ में यहाँ से आएगा, ये यहाँ से, या फिर शुरू से भी आ सकता है, शुरू से लो। सी में डी, एक जोड़ूंगा तो ये डी वाला ऑप्शन नंबर, ठीक है? बात समझ गए? समझ ही गए होंगे आप। ये होता है, ठीक है? और ये वापस अपना कोडिंग डिकोडिंग का, लेट्स कुक डिनर, ली मुहा, डिनर इज लेट, हावे का, और लेट्स गो आउट को यू पा मुंह लिखा हुआ है। तो कुक का कोड पूछा है, कुक कहाँ है, कुक कहाँ हो भैया आप, कुक भैया आप कहाँ पर हो, कुक भैया सिर्फ एक जगह पर, तो कोड भी यहीं पर होगा। ली आपको दिख रहा है क्या कहीं पर? इसमें ली नहीं दिख रहा है, इसमें ली दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, इसमें ली दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, तो ली हो सकता है सर। इसके अलावा बात करूं अगर मैं, तो इसके अलावा क्या है सर? मुंह, मुंह दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, हाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब कंफर्म है कि कुक का कोड ली होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट, ये भी वही है चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन। क्या दिखा भाई? लाइक, आ जाओ लाइक जी, आप कहाँ पर हो? ये लाइक जी। इसके अलावा लाइक जी कहाँ पर है? बस एक ही जगह लाइक जी, तो लाइक जी एक जगह पर, कोड भी एक जगह पर होगा। WRF डबल दिख रहा है मुझे, कोड नहीं हो सकता। WSC, हाँ WSC, हाँ WSC, NUI, हाँ ये NUI डबल दिख रहा है, मतलब ये कोड हो नहीं सकता। तो लाइक जी सिंगल है, तो कोड भी इनका सिंगल ही होगा, है ना? WS, ऑप्शन नंबर बी। भाई कैसी लग रही है क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर बेस्ट है एकदम, और 100 दिन मैं बोल रहा हूँ ना, भले कोई नहीं देखे, 0 व्यू, 100 दिनों तक 0 व्यू भी आएंगे ना, तो मैं पढ़ाऊंगा। और फॉर्म आपने नहीं मेरे भाई, आपने ही नहीं, फॉर्म मैंने भी भरा है, और एग्जाम देकर आएंगे दोनों, और दिखाएंगे। आप अगर चल रहे हो मेरे साथ 100 दिन तक, तो मैं दिखाऊंगा आपको कि 90 प्लस मार्क्स, मैं तो मेरी बोल रहा हूँ 90 प्लस मार्क्स से लेकर आऊंगा, और आपकी बोल रहा हूँ 85 प्लस लाकर दिलवाएंगे, दिखेंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना आप, मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई पेड कोर्स में जो मिलेगा ना, उससे बेस्ट कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है ना? एग्जाम रिलेवेंट लेकर आएंगे, ऐसा भी नहीं है कि चाहे जो पढ़ा रहे। एग्जाम में जो आया हुआ पूछा गया है, एग्जामिनर की सोच को समझेंगे पहले कि क्या सोच रहा है एग्जामिनर, है ना? नया पैटर्न क्या चल रहा है, 2025 में क्या पैटर्न आया है, हर चीज अपन समझेंगे।
एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा हुआ है, उसको ये लिखा है। तो अपने को इस ये मतलब यूँ समझो आप कि इसको पता करने के लिए क्या करना होता है? सीधा आप तो कोड लिखो बस। आपको कुछ नहीं लिखना। क्या लिखना है? कोड लिखना है। तो कोड से आपको आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। 16 T20 G7 आई नो W23 लो, यही पता चल गया। अभी जो पैटर्न अपन ने अभी जस्ट करा वही पैटर्न है। 3 4 ये 5। अब क्या है भैया, यहाँ देखो, यहाँ पर 5 जोड़ूंगा तो जे आना चाहिए, जे 3 में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एस में एक जोड़ूंगा तो एस के बाद क्या आना चाहिए भाई, टी आना चाहिए। तो टी और जे सिर्फ एक में, सी में, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप लगा सकते हो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने क्या करा, इस ये वाले पैटर्न को भी आप अपनाना कि जैसे मैंने क्या करा कि इसमें देखा कि ये डी डी टी टी 2 है। तो अब यहाँ देखो एक अगर जोड़ूंगा तो टी आएगा। तो सर टी वाले 2 है, अब क्या करूँ, लास्ट में देख लो। लास्ट में इसमें 5 जोड़ूंगा तो 10 आएगा, मतलब ई का कोड होता है 5। इसमें 5 जोड़ूंगा तो 10, 10 किसका होता है, जे का, है ना। शॉर्टकट में थोड़ा सा आपको लेकर चलूंगा, ठीक है। इसको सर क्या करना है, कोड लिखना है बस आपको। तो 12 फिक्स 6 D4 C3 N14, ठीक है। अब उसके बाद सर, उसके बाद क्या, उसके बाद देखो Q17 J10, उसके बाद सर G7 E5 O15। क्या दिख रहा भैया, कुछ दिख रहा है क्या? कुछ गलत तो नहीं लिखा? L12 6 4 3 14 Q17 J10 7 E5 और 15 बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट चेक करें अगर अपन तो +5 +4 +3 +2 +1 लो साहब। अब यहाँ से इसने उल्टा रखे तो वही, रखे तो वही, लेकिन उल्टा काम कर दिया इसने। कोई बात नहीं, अपन भी उल्टा करते हैं। 1 2 3 4 5 है ना, 5 जोड़ूंगा इसके अंदर, अगर मान लो डी में 5 जोड़ता हूँ तो आई नो। अब आई वाले सर सभी है। अब क्या है भैया, लास्ट वाला देखते हैं अपन, एक जोड़ के यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स वाले सर 2 है। अब इधर समझो, टी तो है कॉमन, टी कॉमन है। ये पी और ओ से अपने को पता चलेगा कि कौन सा है दोनों में। तो सर ये पी और ओ बीच वाला है, बीच वाले में 3 जोड़ा है, तो एल में अपन 3 जोड़ेंगे तो 15 ओ आ जाएगा। तो ओ वाला अपना करेक्ट है। मतलब एल का कोड होता है, एल फॉर लोयन को देख के 12 बज जाते हैं, इसमें 3 जोड़ूंगा तो 15 आ जाएगा। 15 किसका कोड है, ओ का कोड है, तो इसलिए ये ओ वाला अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद एक निश्चित कोड भाषा में भैया रिकवरी को इसने ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिकवरी को ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, चलो देख लेते हैं। RECOVER, इसको मेरे को लग रहा है कोड लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही वही चीजें दिखाई दे रही है, मेरे को दिखाई दे रही है। FVTCF और R, है ना। तो ये देखो यहाँ से समझो आप, इसको इसने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा मुझे तो ये डायरेक्ट लिख रहा है ना। अब यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखा है। आर को इसने आर ही लिखा है, लेकिन ई को एफ लिखा है। यहाँ पर देखो +1 कर गया है ना। अब आगे देखते हैं, इसने सी को तो सी ही लिखा है, ठीक है। सी को सी लिखा है, वी को वी लिखा है, ठीक। सी को सी लिखा है, वी को, अच्छा ओ को इसने पी लिखा है, मात समझो आप। वी को वी लिखा है, ओ को पी लिखा है। यहाँ पर इसने मैंने जो बताया था वही खेल खेल गया। क्या खेल खेल गया सर, है तो इधर उधर इधर उधर इधर उधर, लेकिन जो हमारे ये जो है स्वर, ये स्वर स्वर में इसने +1 करा है बस। तो यहीं से अपन समझ जाओ भैया। अब क्या करेंगे, एस तो ऐसा कैसा आएगा, यू की बात करूं तो क्या आएगा, यू में एक जोड़ूंगा यू वी, ठीक है। तो एस वी वाले 3 है भैया। फिर ओ, ओ में भी एक जोड़ूंगा, एस वी पी, एस वी पी वाले 2 है। अब ये दोनों में से देखो एस वी पी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा अपने को, देखो चौथे नंबर पर। चौथा कौन सा है, आर, आर को आर ही रखेगा ये तो, है ना। एस वी पी आर, ये ऑप्शन नंबर डी।
बात समझ गए? जो मैंने पैटर्न अभी बताया था वही के वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है और ये पूछे गए प्रश्न उसी से रिलेटेड आपको पैटर्न बताया। अब देखो भैया, आपको एक बार ट्राई करना है, जैसे मान लो 10 मैंने बता दिया, 10 टाइप के पैटर्न करवा दिए। अभी क्या करना है? आपको मेरे साथ-साथ चले, आपको आ गया तो बहुत बेस्ट है और नहीं आया तो इसको रिपीट से करना है, वापस से स्टार्ट करना है, एक से। जो मैंने बताया वो याद करने वाली चीज़ें याद कर लो। ये 10 प्रश्न मैंने जो करवाए हैं इसको भी करना है। उसके बाद 10 शायद 20 प्रश्न लिखना है। एक चीज़ आपको बतानी है मेरे को, जैसे ये 11वां है, मैंने जो बताया था उसी टाइप का प्रश्न। मैंने जिस प्रकार से बताया था उसी टाइप का प्रश्न। और ये कल अपन ने मैंने बताया भी था, इसका 6 आंसर था और वो कैसे था वो मैं बता देता हूँ आपको आज। इसको करवाना ज़रूरी है मेरे को, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर एक बात समझो आप कि कोड किसका पूछा है सर? एम का। अब एम यहाँ पर है, ठीक है? और इसके अलावा एम कहाँ पर है सर? इसके अलावा एम कहीं पर नहीं है। तो इसका मतलब सर सिंगल कोड होगा यहाँ पर। तो सिंगल कोड यहाँ पर देखो आप, 5 नहीं हो सकता, 3 2 8 3 2 2 कट गया, 8 भी नहीं है। इसमें से सर देख लो आप, 071 0713, तो यहाँ पर 2 कोड निकल कर आए अपने, 6 और 9। तो ये यहाँ पर संभावित है कि एम का कोड 6 भी हो सकता है और एम का कोड 9 भी हो सकता है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है यहाँ पर, ये नए पैटर्न का है, नया पैटर्न बना है इसमें। एग्जामिनर इन दोनों में से एक देगा। जैसे इसमें से 6 दे दिया ना, तो 6 लगाना है। अगर 6 9 दे देगा तो 6 नहीं देगा। ठीक है? तो ये इस प्रकार का पैटर्न नया है ये। तो इसको थोड़ा-सा दिमाग में उतार लेना आपने। ठीक है? अभी तक क्या करता था कि एक ही कोड देता था यहाँ पर। अब यहाँ 2 अगर दे देता ना तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अरे यार ये वो वाला नहीं है। लेकिन वो ये यही है। क्या है? वो यही है पैटर्न, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं अपने सामने। तो 2 ऑप्शन में से सर एक ऑप्शन देगा, या तो फिर ई दे देगा, अगर ऑप्शन ई, तो ये 6 और 9 ऐसे करके देगा। मतलब या तो ये। ठीक है? तो ये करवाना चाह रहा था, बाकी आपके लिए भैया, ये बिल्कुल आप करके लाना स्क्रीनशॉट लेकर के। ना आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, नहीं तो पूरा आपके हिसाब से प्रैक्टिस करना है, बाकी तो अपन करवाएँगे इसे। ये देख लो आप, ठीक है? जैसे ये कोड है, ये सेम वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये अलग टाइप का है थोड़ा। ये इसका कोड ऐसा है, तो इसका कोड ये है। तो पर्ल का कोड, अब यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्ट कोड आपको PEARL, PEARL, मतलब यहाँ पर जो पूछा गया है वो सब इसमें है। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कोड दिया है। जैसे P का 2 है, तो अपने को भी P का 2 लिखना है, ऐसा। समझ गए? मतलब डायरेक्ट कोड जो मैंने पैटर्न बताया उसी में से पैटर्न के आधार पर ही है। जैसे ये है, अब ये जो मैंने बताया था कि बी का कोड निकालना, तो अब इसमें बी यहाँ पर दिख रहा है, तो बी यहाँ पर है क्या? नहीं है, तो बी सर इसी में होगा। 7 है, 2 नहीं है, 3 4 है क्या? 3 और 4 हट गया, तो 2 अपना आंसर है। ऐसे समझ गए आप? अब ये है, इसको आपको निकालना है, क्या पैटर्न लगा है। ठीक है? तो ये प्रश्न आपके लिए थे भाई, 5 प्रश्न आपको करके लाना है। ठीक है? और बाकी जो मैंने सिखाया है, उसको सीख लेना और कल अपन लगभग इसके 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। कल इसके अपन 50 क्वेश्चन फुल प्रैक्टिस चलेगी। ठीक है? प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आपको पता है। मैं तो कहता हूँ कि अभी आप फेल भी कर गए हो एग्ज़ाम या फिर पास भी कर गए हो, तो लगभग एक टॉपिक से, गणित का हो या रीज़निंग का हो, लगभग एक टॉपिक से, लगभग नहीं करते हुए मेरे अनुमान अगर बात करूँ मैं, तो 500 क्वेश्चन मेरे भाई। कितने प्रश्न करने हैं एक टॉपिक से? 500 प्रश्न। आपके 20 टॉपिक अगर बनते हैं, कितने? 20 टॉपिक अगर बनते हैं, तो 2 पंजे 10, ठीक है? 2 पंजे 10 और 3 जीरो ये लगा लो। 10,000 प्रश्न एक विषय से। मान लो रीज़निंग हो गया या फिर मैथ्स हो गया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, इसे बताता नहीं हूँ इतनी चीज़ें, इतनी गहराई में जाता नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको अगर रीज़निंग और मैथ्स में कोई भी एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम, एसएससी जितनी भी एग्ज़ाम लेता है वो सीजीएल तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है? एसएससी, सीजीएल तक की बात कर रहा हूँ। बैंक बैंक में भी मैं बात कर रहा हूँ, किसकी? आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई ग्रेड बी।
आप एनटीपीसी में बात कर लो, जूनियर की हो गई, जूनियर इंजीनियर की हो गई, ग्रेजुएट की हो गई, अंडर ग्रेजुएट की हो गई, कोई सी भी एग्जाम, कोई से भी एग्जाम हो, कोई से भी एग्जाम की एग्जाम हो, एमपी स्टेट हो, आपका यूपी स्टेट हो, गणित और रीजनिंग में फुल मार्क्स अगर ये 10 लाने हैं किसी भी एग्जाम में, तो ये 10-10 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। इसको नकार नहीं सकते हो, बिल्कुल भी नहीं नकार सकते। अगर 100% सभी में धुरंधर, मतलब एक विषय में धुरंधर बनना है तो 10-10 हजार प्रश्न प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। समझ गए ये बात? अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो जो अपन करवा रहे हैं अभी एनटीपी, हाँ सिर्फ ये बात है कि 10-10 हजार प्रश्न की बात करूं तो ये भैया आपको करने हैं किसके लिए? सभी एग्जाम्स के लिए। और सिर्फ एनटीपीसी की बात करूं, मैं मेरी रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, किसकी सर? रीजनिंग की। तो मान लीजिए आपको सिर्फ 2000 प्रश्न, कितने? 2000 प्रश्न पर्याप्त है आपको फुल मार्क्स लाने के लिए, सिर्फ एनटीपीसी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट के लिए। बात समझ गए? तो ये चीज आप ध्यान रख लेना, ठीक है? और मिलते हैं अपन नेक्स्ट, भाई नेक्स्ट क्लास में। कल तो आपका ऑफ रहेगा और एक टेस्ट आएगा आपका रीजनिंग का, बिल्कुल आने वाला है, आप बेफिक्र रहिए। एक मिक्स टेस्ट आने वाला है रीजनिंग का कल, उसको जरूर लगाएं मेरे भाई, है ना? असली तैयारी देख लें, और वो भी मैं वो करवाने वाला हूँ जिसमें से मेरे को 30 में से 30 मार्क्स लाए आए हैं, और वो मैं बताऊंगा भी सही कल, है ना? मैं आंसर की बताऊंगा आपको 30 में से 30 मार्क्स कैसे आए हैं मुझे, ठीक है? उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और टेस्ट पूरा करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है भाई? तो धन्यवाद करते हैं आपका क्लास देखने के लिए, है ना? और धन्यवाद करके ना आप लाइक जरूर करना मेरे भाई, आपका एक लाइक पता है आपको, मैं ये नहीं मांग रहा हूँ आप शेयर करें, आप तो सिर्फ लाइक करें। आप लाइक करेंगे ना, तो मान लो एक आप लाइक करेंगे, एक बंदा लाइक करता है या फिर पूरी वीडियो देखता है, तो यूट्यूब ऑटोमेटिक 20 के पास भेजता है, 10 के पास भेजता है, 100 के पास भेजता है ना? तो आप बस सहयोग ये करें कि देखते ही लाइक मार दे। मेरी वीडियो से मतलब नहीं, किसी की भी देख रहे हो, लाइक जरूर करना चाहिए। आपका क्या जाता है बटन दबाने में, बताओ? कुछ जा रहा है क्या? कुछ भी नहीं आता, करना चाहिए, है ना? ठीक है भाई, मिलते हैं। आदत नहीं होती है, मुझे पता है आदत नहीं होती है बहुत सारों की, लेकिन ये आदत में लाओ यार भाई, बताओ आपका क्या बिगड़ जाएगा, है? लेकिन वो आपके लिए सामने वाला मेहनत कर रहा है तो सिर्फ एक लाइक बनता है। ठीक है भाई, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।